हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, उसकी लिमिटेशन कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ हम उसको काम ले सकते हैं और कहाँ कहाँ हम उसको काम नहीं ले सकते। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली नंबर से डील करता है, तो हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा से डील करता है। इसकी डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो जो हमारे पास क्लस्टर्ड बिखरा हुआ डाटा है, उस डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जैसे अलग अलग जगह से हमने हमारा डेटा कलेक्ट किया है, उसको सबसे पहले हम एक जगह लेकर आएंगे, फिर उसको एनालाइज, मतलब उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे लॉज, रूल्स और बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करके उसको एनालाइज करेंगे, क्या रिजल्ट दे रहा है वो देखेंगे, एंड देन इंटरप्रेट उस न्यूमेरिकल डाटा को। उसके बाद लोगों के सामने या फिर जो भी हाई अथॉरिटीज़ है उनके सामने इंटरप्रेट करेंगे, उनके समक्ष रखेंगे। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना। डेटा तो बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको प्रॉपर फॉर्म, रीडेबल फॉर्म में सबके सामने लेकर आना। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा एंड मेक इट इजीली अंडरस्टेबल। जो डेटा हमारी रॉ फॉर्म में होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, उनको अलग अलग करना, क्लासीफाई करना, हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, और ताकि वो इजीली लोग समझ सकें। टू प्रोवाइड टेक्निक फॉर मेकिंग कंपैरिजन। अगर दो चीज़ों का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, लाइक हमारे पास गर्मी कितनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे आइसक्रीम की सेल कितनी होगी, तो दो ये चीज़ें हैं, तो इनके बेसिस पे क्या करना, कंपैरिजन करना कि हाँ इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो ठंडी चीज़ों की सेल है या फिर जो आइसक्रीम वगैरह उनकी सेल भी ज़्यादा होगी। टू इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर। क्या चीज़ पीक पे जाने वाली है, कौन से सीज़न में क्या चीज़ पीक से नीचे जाएगी, या फिर किस में डाउनफॉल आएगा, किस में बढ़ोतरी होगी, वो सब चीज़ें भी बताता है। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स में पॉलिसीज़ बनाना। जैसे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, वो भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल डाटा पे बेस्ड होती है कि है ना, कितनी तो डेथ्स हो रही हैं, कितने लोग इंजर्ड हो रहे हैं, कितनी उनकी गाड़ी डैमेज हो रही है, रोड पे कितनी गाड़ियाँ चल रही है, कितनी फिट गाड़ियाँ हैं, कितनी फिट नहीं है, वो सब डेटा है हमारे पास। ठीक है। उसके बेसिस पे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनती हैं। टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स और फिनोमेना। जो अलग अलग फील्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन, जैसे कि मैंने आइसक्रीम इन समर सीजन में मैंने एग्जांपल दिया आपको। टू टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंस। उनसे सही रिजल्ट निकालना। सही है जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन्फ्रेंस है, ये आगे टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में, बहुत ही वाइड टॉपिक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन करके। ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया फंक्शन, अब हम देखेंगे इसके लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डजंट फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी। स्टैटिस्टिक्स ये कभी भी इंडिविजुअलिटी, मतलब किसी सिंगल पर्सन, सिंगल चीज़ की बात नहीं करती है। ये हमेशा ग्रुप में कलेक्टिव डाटा हमारे पास होता है तो उसके बारे में बात करती है। इट डजंट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा, लाइक क्वालिटी, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गई, इन चीज़ों पे बात नहीं करते। सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा, इफ़ यू, अगर तुम इसको नंबर दोगे तो ये समझेगी, बाकी अगर तुम इसको बेस्ट, बेटर, गुड कुछ भी बोलो ये नहीं समझेगी हमारी स्टैटिस्टिक्स। इस रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटा तो है हमारे पास, लेकिन हम डेटा का क्या है, जैसे ये होते हैं ना, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब निकालते हैं। तो बेसिकली एवरेज होता है, एक टू द पॉइंट आंसर नहीं होता कि हाँ, हमें एक आइडिया होता है कि हाँ इसके अराउंड होगा। ऐसा नहीं है समर सीजन में हमें बोला कि 52 आइसक्रीम्स की सेल होगी तो सिर्फ 52 ही होगी, हम एक आइडिया दे देते हैं, लगभग 52K, 52 करोड़ जो भी है। ठीक है। इट्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, सेम चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स और डेटा इज कलेक्टेड विद द गिवन पर्पज एंड कैन नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेटली अप्लाइड टू एनी सिचुएशन। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो उसका एक पर्पज़ होता है, बिहाइंड उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, किस पर्पज़ के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लाइक है ना, हमें ये पता करना है कि हमारे BPL के लोग कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, तो हम जो बेसिक नीड्स हैं वो किस किस के पास नहीं है, इसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। ऐसा थोड़ी है किसके पास टीवी, फ्रिज, स्कूटर, गाड़ी सब है और फिर हम उनका डेटा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो सबके पीछे रीज़न होता है। स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। बहुत बार नंबर्स का गलत यूज़ किया जाता है। बहुत मतलब क्या होता है कि डेटा हमारे पास कुछ और होता है, एक्चुअल डेटा हमारे पास कुछ और होता है, लाइक 59 या फिर कुछ भी, मतलब जैसे कि कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में, लेकिन हमारे सामने जो डेटा बताया, लाइक अगर 52 गए हैं तो 52 का ही 20 का ही बताया हमें। तो वो चीज़ें क्या होती है, डेटा को मिसयूज़ या फिर
उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शंस थे और लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो बाकी के डेफिनेशंस हैं लाइक क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कैसे होता है वो देखेंगे। तब तक आप इन सबको पढ़िए, रिवाइज करिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।